ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी फाइल पे कुछ डेटा स्टोर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जैसे कोई भी नंबर के बारे में बात करें कि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 2 और a प्लस बी कर लेते हैं, आंसर 7 आ जाता है। ठीक है, मगर जैसे ही हम लोग अपनी स्क्रीन बंद करते हैं, अपना एडिटर बंद करते हैं, वो सारा डेटा चला जाता है। वो डेटा चला क्यों जाता है? क्योंकि वो एक रैम में चल रहा है, आपके रैम में वो डेटा प्रोसेस होता है और कंप्यूटर उसको आउटपुट हमें देता है। मगर ऐसा क्या हम कर दें कि वो डेटा हमारा कहीं सेव हो जाए? समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि अगर आपके कॉलेज में आपसे कोई कह दे कि भाई आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एक यूज़र आपको कुछ नाम इनपुट देगा, आपको उस नाम की एक कह सकते हैं लिस्ट बना के मुझे प्रिंट कर देनी है। ठीक है, साथ ही साथ वो आपसे कह रहा है कि ऐसा है कि मैं आज के दिन तुम्हें वो नाम दूंगा और हो सकता है कि मैं आज से 7-8 दिन बाद मुझे उन नामों की ज़रूरत पड़े, तो मुझे तुम वो नाम स्पेशली उठा के अलग से प्रोवाइड कर देना। ऐसा ना हो कि मैं 5 नाम दूं तुम्हें और पाँचों नाम मेरे वेस्ट हो जाए। समझ रहे हो? तो उस समय पे हमें क्या करना है कि हम लोग पहले कहाँ तक सीखे हैं कि भाई हम लोग क्या करते थे कि वो यूज़र 5 नाम देगा, हम उसको 5 नाम इनपुट ले लेंगे, ठीक है, अपनी लिस्ट में रख लेंगे और उसको प्रिंट भी कर देंगे उसी समय पे। मगर जैसे ही हम लोग अपनी स्क्रीन को ऐसे यहाँ से बंद करेंगे तो वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, उस डेटा को हमें सेव करना है। तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे अपना डेटा सेव कर सकते हैं, हम लोग आज ये सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने छोटे से एग्जाम्पल पे, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे, कि जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल है, इसमें मैंने क्या करा, एक वैल्यू इनपुट ली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, और मैं यहाँ यूज़र से कह देता हूँ कि एंटर द नंबर। तो यूज़र एक मुझे नंबर इनपुट कर देगा, वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, मुझे लाइन दोबारा इनपुट करनी पड़ी, 2 बार एंटर दबा दिया मैंने। एंटर द नंबर, ठीक है। अब वो नंबर जो है वो हो सकता है मैं 15 डालूँ तो वो जाके एक्स में सेव हो जाएगा। अब मैं जैसे ही एक्स प्रिंट करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब जैसे ही 15 आ गया, फिर जैसे मैंने इसको बंद करा, ठीक है, अब मैं दोबारा इस शेल को ओपन करना चाहूँ यहाँ पे और मैं x की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो एक एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो हमारे x में वैल्यू 15 पड़ी हुई थी वो हमारे पिछला प्रोग्राम था। मगर हमने क्या करा है, जैसे हमने शेल बंद करी तो वो जितना भी डिटेल उसके अंदर हमने डेटा रखा हुआ था अपने वेरिएबल के अंदर, वो डेटा जा चुका है। तो उस डेटा को हमें वापस लाना है भाई, हमें उसका काम करना है। हम कैसे करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा को सेफ रखने के लिए, मतलब या फिर रीयूज करने के लिए, दोबारा यूज करने के लिए उसे हम लोग जो है कहीं सेव कर देते हैं। तो वो टेक्निक हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि ऐसा करते हैं कि यूज़र जो है इनपुट करेगा, हमारा एक नेम इनपुट करेगा। मान लो हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितने बच्चों के नाम इनपुट करने हैं, वो कहेगा मुझे 5 बच्चों के नाम इनपुट करने हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि 5 बच्चों के नाम यूज़र से इनपुट ले लूँगा और उसके बाद उसको एक लिस्ट में रख लूँगा और फिर लिस्ट प्रिंट कर दूँगा, मगर उन 5 नामों को भी कहीं सेव कर दूँगा। तो मैं ये सब आज प्रोग्राम में करने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पहली बात तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा नम, जिसमें हम यूज़र से बोलेंगे ना कि भाई आपको कितने बच्चों के नाम एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट हैं आपके, उनका नंबर हमें एंटर कर दो। उसने जो भी वैल्यू डाली होगी, सॉरी यहाँ पे इनपुट भी होगा, उसने जो भी वैल्यू डाली होगी, यूज़र ने 5, 6, 7, तो उतने हमारा नम में जाके स्टोर हो गया। मुझे उतनी बार लूप चला के मुझे वो वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0, नम तक, मतलब उतनी बार मेरा लूप चला दो। एंड उसके बाद क्या करो कि एक एक वैल्यू इनपुट ले लो। तो मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, एल इज इक्वल टू, मेरे पास लिस्ट है, LST रख देते हैं इसे। जितनी बार लूप चलेगा, लूप 5 बार चलेगा क्योंकि हमने 5 बच्चों के नाम हमें इनपुट कराने हैं, तो 5 बार चलेगा। तो हर बार हमें करना क्या है कि लिस्ट में अपेंड कर देना है। अब लिस्ट में अपेंड करेंगे क्या, एक नाम। तो नेम आएगा कहाँ से, वो नेम हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ बोलेंगे इनपुट करिए, ठीक है, इनपुट का यूजर को मैसेज देना है, तो क्या बोलेंगे, एंटर द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, तो वो जो ब्रैकेट बनाया उसकी जगह पहली बार हमसे बोलेंगे एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद हम बोलेंगे एंटर द नेम ऑफ सेकंड स्टूडेंट, उसके बाद बोलेंगे एंटर द नेम ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट, मैं उससे कह रहा हूँ i+1। i+1 मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि 0 से लेके 4 तक मेरा लूप चल रहा है। अगर हम इसको 1 से चलाएं
तो यहाँ पे i+1 नहीं लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे i भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब i पे लिखने पे चल रहा है, तो i की वैल्यू 1 है तो क्या बोलेगा, एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और वो जाके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेम में जाके वो वैल्यू आ जाएगी मेरी, और फिर हम लिस्ट में उस नेम को अपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आखिर में आके हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज, ठीक है, और वो क्या होगी, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे LST। ठीक है, अब पहले इतना प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो ऐसे कट करूंगा तो सब सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी इसका नाम हम लोग रख देते हैं सेविंग इन फाइल एंड देन सेव। ठीक है, तो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा पहले बच्चे का नाम है यहाँ पे आदर्श, और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, मैंने बोला अनमोल, एंड तीसरे बच्चे का नाम है, मैंने बोला अनिर्विन। ठीक है, 3 बच्चों के नाम हो गए। तो ये क्या बता रहा है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज आदर्श, अनमोल एंड अनिर्विन। बिल्कुल सही है, मगर जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो इसको कट करा, ये देखो ये गया। ठीक है, तो इसके बाद साइड डेटा चला गया ना, तो हमें वो डेटा कहीं सेव करना है, तो सेव कैसे होगा। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रखा है, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ रखा है, फाइल्स के बारे में पढ़ रखा है। फाइल का यूज़ करते हैं, सेव कर लेंगे। अभी सेव करने के लिए फाइल ही यूज़ करिए। आगे आने वाली प्लेलिस्ट में आपको ये भी बताऊंगा कैसे हम लोग डेटा SQLite 3 का यूज़ करके कैसे उसको डेटाबेस में सेव करते हैं। तो ये सब चीज़ें बातें वाली हैं, अभी तो फाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी होगी। तो फाइल बनाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ओपन करो। ठीक है, ओपन क्या करना है, हमें एक फाइल ओपन करनी है। उस फाइल का कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने बोला test.txt नाम की फाइल होगी, और कौन से मोड पे ओपन करना है, राइट मोड में। अब जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे F पे, या फिर यहाँ पे फाइल कुछ भी मतलब लिख दो, मैं F लिख रहा हूँ। ठीक है, तो F इक्वल टू ओपन test.txt और कॉमा W। तो होगा क्या कि यहाँ पे मेरी ये वाली जो कोई फाइल है, ये सेविंग इन फाइल, तो ये वाला कहाँ पे सेव है, ये सेव है मेरे यहाँ पे, ये देखो ये रही है फाइल डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मतलब अब जो मेरी टेक्स्ट फाइल बनने वाली है वो भी यहीं कहीं बनेगी। अभी देखो यहाँ पे है नहीं, मगर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मेरी फाइल ओपन हो गई। तो अगर वो मेरी राइट मोड पे ओपन हो रही है, तो अगर मेरी फाइल हमारी प्रेजेंट नहीं है हमारे डेस्कटॉप पे, तो फिर वो उस समय पे क्रिएट हो जाएगी। और अगर मान लो मेरे पास कोई ऑलरेडी फाइल रखी हुई है test.txt नाम की, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा, वो हट जाएगा पूरा, उसके बाद नया डेटा उसके ऊपर चढ़ जाएगा जो हम यहाँ पे इसमें डालने वाले हैं। तो हर बार होगा क्या कि मेरे पास एक नेम इनपुट होगा। ठीक है, मुझे उस नेम को ही तो स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि मेरी फाइल में f डॉट क्या कर दो, राइट कर दो, लिख दो, क्या लिखना है, नेम को। ठीक है, और एक बार इस फाइल में उस नेम को लिख दो, और उसके बाद लिस्ट में क्या कर दो, अपेंड कर दो उस नेम को। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा राइट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को अपनी जाके आखिर में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इसको प्रोग्राम कर देते हैं सेव, एंड देन इसे करते हैं रन। तो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने कहा 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे का नाम है अनमोल। ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम है अनिर्विन, और तीसरे बच्चे का नाम है अजय। तो देखो, तो लिस्ट स्टूडेंट की आ गई अनमोल, अनिर्विन, अजय, और जैसे मैं यहाँ पे इसे कट करूंगा मेरी एक फाइल बन जाएगी जाके डेस्कटॉप पे। देखता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट देखो नाम की एक फाइल है, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन करा, तो यहाँ पे आ रहा अनमोल, फिर बिना किसी स्पेस के अनिर्विन, बिना किसी स्पेस के अजय। ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस क्या, मुझे दूसरी लाइन भी चाहिए। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स में चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो लाइन चेंज होगी कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना नाम लिख देते हैं, फिर इसके बाद एक लाइन चेंज हो जाए। तो लाइन चेंज होने के लिए मैंने लिख दिया \n। ठीक है, होगा क्या कि जो मेरा नाम है वो आएगा कहाँ से, कहाँ स्टोर है, वो नेम में स्टोर है। तो इस तरह से मेरा ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा 3 बच्चे हैं। ठीक है, पहले का नाम है अजय, दूसरे का नाम है ऐश्वर्य, और तीसरे का नाम है आदित्य। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, अजय, ऐश्वर्य और आदित्य। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कट करा, तो यहाँ पे देखते हैं जाके हमारी फाइल में क्या अजय, ऐश्वर्य और आदित्य क्या 3 लाइन पे आए हैं। तो देखो अजय, ऐश्वर्य और आदित्य 3 लाइन पे, तो मतलब बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोड को, अपना जो भी नंबर से मेरे जितने भी डिटेल्स है मेरे प्रोग्राम में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनको उठा के कहीं सेव कर सकता हूँ फ्यूचर रेफरेंस की। अब जैसे मैं प्रोग्राम कट भी कर दूंगा तो मेरे पास वो बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है ना, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं।